हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा हाउ वी सिलेक्ट अवर स्ट्रीम। यानी कि 10th के बाद जब हम 11th क्लास में आते हैं तो 11th से 12th क्लास तक 11th और 12th दोनों 2 साल की जर्नी के लिए हमें कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। तो वो हम कैसे सिलेक्ट करें, किस बेसिस पे सिलेक्ट करें। देखिए, सबसे पहले आप एक बात सुनिए, एक बात समझिए। 2 चीजें हैं दुनिया में, एक पैसा और एक पैशन। ठीक है, लोग बाग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना पैशन फॉलो करते हैं और वो किसी भी बात की केयर नहीं करते। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं कि वो पैसे के बारे में सोचते हैं और अपनी मनपसंद स्ट्रीम नहीं ले पाते, ये सब चीजें नहीं कर पाते। देखिए, आप सबसे पहले मुझे लगा कोई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी होगी। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और एक जो पैसे के पीछे भागते हैं। जो पैशन को फॉलो करते हैं, मैं उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, मेरी नजर में वो ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि पैशन को ही अपने फॉलो करना चाहिए। अगर हम अपने पैशन में अच्छे हैं तो पैसे की फिर कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैशन अगर छूट गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो स्ट्रीम सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि मैं अपने पैशन के हिसाब से चलूं। फिर दूसरी बात देखिए, स्ट्रीम सिलेक्ट करने से आपकी लाइफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब डिफरेंस आएगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि अगर आप कहीं पे गलत हो गए तो आपकी स्ट्रीम मतलब आपकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय कर दिया आपकी स्ट्रीम ने, या फिर मतलब पूरी आप बर्बाद हो गए हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। आप जिस भी स्ट्रीम में जाएंगे उसमें आप अगर बेस्ट देंगे तो फिर आपको स्ट्रीम भी उसका बेस्ट देगी। ठीक है, अब दूसरी चीज समझते हैं कि आपको सबसे पहले ना, ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हमें लाइफ में डिसाइड करना है हम करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है व्हाट वी हैव टू डू। सबसे पहली बात, हमें करना क्या है। उसके बाद हमें पता चल गया कि हमें, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमें एक इंजीनियर बनना है। ठीक है, हमें एक इंजीनियर बनना है। ये एक आदमी है और ये जो भी है, ये इंजीनियर बनना है इसको। अब इसके पास एक लाइफ में गोल आ गया कि इसे इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, तो अब ये अपना पाथ इंजीनियर बनने के लिए, देखिए एक ही पाथ है। बस आप साइंस स्ट्रीम लेने के बाद बीटेक करें तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, उसके अलावा दूसरा पाथ नहीं है। तो कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें आईएएस बनना है। ये छोड़ दीजिए, इंजीनियर की बात छोड़िए, हमें आईएएस बनना है। तो आईएएस बनने के लिए क्या है, आईएएस एक गवर्नमेंट जॉब है और जिसका एक एग्जाम होता है। लेकिन ये एग्जाम हर स्ट्रीम का बच्चा क्रैक कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप बस साइंस स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर आप ह्यूमैनिटीज से हो, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से होकर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बस आप में करने का जज्बा होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक। अब हम बात करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इस आईएएस बनने के 3 पाथ है कि हम पहला साइंस लें, दूसरा कॉमर्स लें और तीसरा आर्ट्स लें, या फिर जिसे ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं, हम ये लें। ठीक है, तो हम इन तीनों सब्जेक्टों में से जो भी लेंगे हम उससे यहां पूछ सकते हैं। लेकिन अब देखिए, आप अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको पीसीएम बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ेगी और जिस हिसाब से आप इस एग्जाम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सेम कॉमर्स में भी रहेगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बच्चा अच्छा होता है उसे कॉमर्स में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो न्यूमेरिकल से मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ खेलना जानता हो, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब चीजें होती है वहां पे, तो जो ये जानता हो वहां पे दे। सेम चीज साइंस में जितना वर्कलोड होता है उससे थोड़ा बहुत ही कम वर्कलोड कॉमर्स में होता बराबर ही है। तो उसे भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसको प्रिपेयर करने के अपने 11th क्लास से टाइम से। ह्यूमैनिटीज के बच्चे के पास काम बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे के पास काम रहता, लेकिन थोड़ा साइंस और कॉमर्स के कंपैरिजन में कम काम रहता है। ठीक है, तो वो इस बात पे वो इसे ज्यादा टाइम दे सकते हैं, इनके इसके और इसके हिसाब से वो इसे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो इस वजह से प्रेफरेंस होता है कि आप ह्यूमैनिटीज ले, अगर आप सिलेक्ट कर चुके हैं कि आपको आईएएस पीसीएस बनना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो सबसे पहले मतलब तीसरा टॉपिक में बात करते हैं। आपको किसी की भी सुननी नहीं है। मान लीजिए एक विवेक है, जो विवेक है वो इंजीनियर बना, या आईएएस का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जो विवेक है वो आईएएस बना और वो साइंस स्ट्रीम से उसने बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक किया, फिर वो आईएएस बना। ठीक है, लेकिन एक है मनोहर, कोई भी एज ए रैंडम नेम है, मनोहर ने कॉमर्स लिया और वो कॉमर्स लेने के बाद आईएएस बना। तो तीसरा कोई भी है, जैसे हेमंत है, हेमंत ने ली आर्ट्स,
और वो आर्ट्स लेने के बाद आईएएस बना, तो बने तीनों आईएएस ही, लेकिन आपको देखना है कि किसने कितना कम टाइम दिया और वो जॉब ली। एक देखिए हमारी ना सोसाइटी में ये मिथ है कि ह्यूमैनिटीज का बच्चा कुछ कर नहीं पाता, कॉमर्स वो बच्चे लेते हैं जो कम पढ़ना चाहते हैं, साइंस वो बच्चे लेते हैं जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 10th क्लास पास आउट की थी तो हम 3 दोस्त थे, मैं, अनुराग और सिद्धार्थ। तो अनुराग ने कॉमर्स ली और उसने कॉमर्स जब ली थी वो ये बोलता था कि कॉमर्स इजी है और उससे साइंस नहीं होगी। लेकिन जब हम 12th के एग्जाम देके आ रहे थे तो उसने हमसे ये वाली बात बोली कि बस ये बोलने के लिए कॉमर्स इजी है, ये मिथ फैलाया हुआ है सब जगह कि कॉमर्स इजी है, और कॉमर्स इजी है इस वजह से बच्चे वहां पे जाके पढ़ाई कम करते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, ऐसा मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की है, जो मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऐसा है। जो छोटे स्कूल्स हैं, बड़े लेवल के स्कूल्स हैं, वहां पे तो कुछ होता ही नहीं है, किसी में भी डिफरेंस ना, वहां पे ये सोच होती है। मैं छोटे स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। और आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं, ये मिथ बनाया हुआ है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई कुछ भी ले सकता है, ये डिपेंड नहीं करता। 10th में पता नहीं आपके कैसे मार्क्स आए हों, मेरे 10th में मैंने आपको बताया हुआ, पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि मेरे 71% थे, लेकिन उसके बाद में मेरे 90% आए 12th क्लास में। ठीक है, और मैंने साइंस स्ट्रीम ली। ऐसा नहीं है कि आपके 10th क्लास में मार्क्स कम आए तो आप साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक नई पॉलिसी भी आई है अब तो सीबीएसई की तरफ से, जो भी बहुत अच्छी है, नई एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके मतलब अंदर यही है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उसे बहुत बहुत दिल से फॉलो, मतलब मुझे लगा कि ये शायद मेरे टाइम में क्यों नहीं आई। ठीक है, ये है। अब फिर बात करते हैं, बात किसी का फॉलो नहीं करना है और ये सब चीज नहीं करनी है। आप एक बात ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, जैसे मान लीजिए आप साइंस लेते हैं और साइंस में भी अब 2 स्ट्रीम हो गई, मैथ्स और बायो। आप फिर से फंस गए कि मैं मैथ्स लूं या फिर मैं बायो लूं, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ, या फिर मतलब जो मेरे सीनियर्स रह चुके हैं, जिन्होंने मुझे जो चीजें बताई हैं, उसी एक्सपीरियंस से और उनके बताए से आपको बता रहा हूँ। जब बच्चा मैथ लेता है वो ज्यादातर बीटेक की तरफ जाता है। ठीक है, वो मतलब बीटेक की तरफ जाता है या फिर बीएससी की तरफ जाता है, अलग अलग स्ट्रीम से। जब बच्चा बीटेक करता है ना, तो उसे बीटेक में एडमिशन लेने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, ये सब दोनों एग्जाम क्रैक करने होते हैं जब उसे अच्छा कॉलेज मिलता है, या फिर मेंस में भी अच्छी रैंक लानी होती है अच्छे कॉलेज के लिए। ठीक है, लेकिन जब वो बीटेक में एडमिशन ले लेता है, उसके बाद उसे इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। मतलब आप ये चीज समझिए, जितनी उसने मेंस और एडवांस के लिए तैयारी की है, उससे उसे कम पढ़ना पड़ता है बीटेक के सेमेस्टर पास करने के लिए। लेकिन जब हम बायोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हैं, जब हम बायो सिलेक्ट कर लेते हैं, तब हमें लगभग 10 साल पढ़ना पड़ता है अपने 10th और 12th के बाद, और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब जाके हम एक बहुत अच्छे लेवल के डॉक्टर बन पाते हैं। ठीक है, इस वजह से ही अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करें तो पहले देख लें कि कितना टाइम पीरियड आप दे सकते हैं। अगर आपका पैशन भी, तो आप पैशन को भी, ये नहीं है कि आप 50 साल में पैशन पूरा करेंगे, या तो आप टारगेट या सेट कीजिए कि मुझे इतने समय में करना ही करना है। आजकल तो बहुत सारी स्कीम में है, जैसे मेरे कॉलेज में ही है, मैं अगर अच्छे से पढ़ूंगा तो मेरे 3 साल में मैं क्रेडिट पूरे कर सकता हूँ, सीआर बोलते हैं इसे, क्रेडिट पूरे, सीआर बोलते हैं इसे, क्रेडिट पूरे करूंगा तो मुझे 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। ऐसे ही हर डिग्री में आजकल ये आ चुका है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डिग्री जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग में ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, मतलब करनी पड़ती है, लेकिन मेंस और एडवांस के लिए जो आप तैयारी करते हैं उससे आपको कम पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर में पास होने के लिए। बात बायो में मैंने आपको बता ही दिया, मिनिमम आपको 10 ईयर चाहिए बायो में पास हो, मतलब अच्छे एक जगह पहुंचने के लिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग वर्सिंग कर रहे हैं तो 5-6 साल में, और 2 साल की आपकी ट्रेनिंग, तो वही 6-7 साल में आपको अच्छा मिल जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स में, तो कॉमर्स में भी काफी सारी जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में जॉब्स नहीं बोल सकते, बहुत जॉब्स है कॉमर्स में, बहुत जॉब्स है। और आजकल तो ये भी नहीं है कि कॉमर्स का बंदा साइंस फील्ड में नहीं आ सकता। अगर वो इंजीनियर में, मतलब इंजीनियरिंग में कोडिंग वोडिंग, हम सीएस वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अगर ये चीज ये सीख ले तो ये भी आसानी से वो जॉब क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो कॉमर्स में सीए, सीएस, ये हो गई बड़ी जॉब। वहां भी अगर आप मत जाओ तो कंपनियों में अकाउंटेंट होते हैं छोटी पोस्ट पे, अगर आपको छोटे पोस्ट पे ही जाना है तो वहां पे अकाउंटेंट होते हैं, वो हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज की। सबसे मैं जिसे मानता हूं अच्छी साइड है वो यही है, इसमें आपकी सोसाइटी से रिलेट करती है ये आपको। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा पुराने जमाने में लोग बाग कैसे पढ़ते थे, ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कहां पे कैसा एरिया है। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आपको पता चलेगा हमारे देश की इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। ये बहुत सारी चीजें जो आपको पता चलेंगी।
तो यही है ह्यूमैनिटीज लेने का फायदा ये होता है कि आप सोशली बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। और आजकल तो ह्यूमैनिटीज में लॉ कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स के लिए स्पेशल स्कूल्स बने हैं इस बार, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं हम अपना, ये हो गए हम 3 सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, किस बेसिस पे हमें 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं अपने। अब सीबीएसई का रूल है कि आप 5 सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, लेकिन आप कई बार 6 सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 5th सब्जेक्ट के बारे में। हम ये सब मैं रफ कर देता हूं, आपको आइडिया होगा कि आपको अपनी स्ट्रीम किस हिसाब से सिलेक्ट करनी है। अब बात करते हैं 5th सब्जेक्ट की। 5th सब्जेक्ट बहुत ध्यान से लेना होता है। ये 5th सब्जेक्ट ध्यान से लेना होता है उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं जाते, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि आप 5th सब्जेक्ट अकेडमिकल सब्जेक्ट ले, ना कि नॉन अकेडमिकल सब्जेक्ट ले। जैसे आपको कई बार क्या होता है ना, जैसे सीएस है और एनसीसी है, वहां पे 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। एनसीसी जो है वो नॉन अकेडमिकल सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स आपके ड्यू, जब आप ड्यू में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे नहीं जुड़ते, लेकिन उसकी आपको 5% मिलता है एक्स्ट्रा से एनसीसी का, लेकिन वो मार्क्स आपकी मार्कशीट में नहीं जुड़ते, ठीक है। मार्कशीट में आपके 4 ही सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, वो है पीसीएम और इंग्लिश। बट अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है और आपके इनमें से किसी में से सब्जेक्ट कम है, तो आप फिर कंप्यूटर साइंस के मार्क्स 1 जोड़ सकते हैं वहां, ठीक है। तो बात सीएस अगर आपके पास है तो वहां पे आपका सीएस के मार्क्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। एनसीसी में मैंने जैसा आपको बताया कुछ ग्रेड्स होते हैं, कहीं कहीं पे 2%, कहीं कहीं पे 3%, वो मिलता है आपको। लेकिन अगर हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं, फाइन आर्ट्स और सीएस में कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलता। फाइन आर्ट्स आप पे लगाता ही नहीं है कोई भी, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप ऐसे 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जो कि आपको नेसेसरी, मतलब आपको अच्छे मार्क्स दिला सके। फिर एक चीज और, आप ये 5th सब्जेक्ट या फिर आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करते हुए बहुत ध्यान से देखें। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकालना है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप लेंगे ड्यू में एडमिशन, और ड्यू का क्या होता है, वो टॉप 5 सब्जेक्ट लेना है, यानी कि बेस्ट ऑफ 5 में से 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ता है और उसके बेसिस पे एडमिशन देता है, ठीक है। लेकिन बट अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको करनी है बीए, और आप बीए कर रहे हैं, तो यानी कि आप जा रहे हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट की तरफ, यानी कि ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट की तरफ, तो यहां पे आपके -2.5% हो जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान रखें। महाराष्ट्र में अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां के अलग रूल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यहाँ के जो मतलब बच्चे हैं वो दिल्ली आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो दिल्ली में वाला रूल में बता रहा हूं -2.5। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अगर अपनी स्ट्रीम बदलता है तो उसे -2.5% कराने होते हैं। तो ध्यान रखें कि आप ऐसा ना कराएं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम 6th सब्जेक्ट की। हमें 6th सब्जेक्ट के साथ क्या करना है। देखिए 6th सब्जेक्ट में मैं आपको मैं प्रेफर करूंगा आप ना लें 6th सब्जेक्ट, क्योंकि इसका कुछ फायदा होता नहीं है, कहीं पे ऐड होता नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे मतलब क्या करते हैं, वो पीसीएमबी और इंग्लिश ले लेते हैं, तो वो अपना 6th सब्जेक्ट जरूर अपने साथ हैं। वो फाइन आर्ट्स ले लें, फिजिकल एजुकेशन ले लें, या फिर मतलब इकोनॉमिक्स, जो भी उन्हें मतलब लेना हो वो उनकी मर्जी है। और ये हर स्ट्रीम में होता है, मैं एक स्ट्रीम बस एग्जांपल ले रहा हूं, ये हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए। अगर वो 6 सब्जेक्ट मैं प्रेफर करूंगा ना ले, लेकिन अगर उन्होंने 5 मेन सब्जेक्ट लिए हुए हैं, यानी कि 5 में कोई इजी सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है, जैसे फिजिकल एजुकेशन इजी सब्जेक्ट में आता है वो नहीं लिया हुआ है, फाइन आर्ट्स नहीं लिया हुआ है, 5th सब्जेक्ट सीएस नहीं लिया हुआ है, तो वो बच्चे ध्यान रखें अगर उन्होंने पीसीएमबी एक साथ लेके पढ़ रहे हैं वो, और इंग्लिश में रहेगी कंपल्सरी सीबीएसई बोर्ड में, तो वो 6 सब्जेक्ट प्रेफर करें फाइन आर्ट्स, क्योंकि फाइन आर्ट्स में आजकल 30 नंबर का एग्जाम होता है, या फिर म्यूजिक में भी 30 नंबर, आप इस ऐसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, बस आप इसी तरीके से बस ध्यान रखें, ये ना सोचें कि वो इस स्ट्रीम से वहां पहुंचा तो मैं भी उसी स्ट्रीम से पहुंचूंगा, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम से कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये टाइम ऐसा आ चुका है, ठीक है। और अपनी स्ट्रीम बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, लेकिन बहुत हेल्प करती है हमें हमारी सक्सेस तक, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने तक बहुत हेल्प करती है स्ट्रीम, ठीक है। एट लास्ट यही कहूंगा कि घर पे रहें, सेफ रहें, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है। बी सेफ, बी एट योर होम। थैंक यू। अब अगर ऐसी ही वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ये वीडियो शेयर करें।